हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लैक ऑपेरॉन। क्लास 12 के स्टूडेंट जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं लैक ऑपेरॉन का क्या मतलब है और क्या इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। यहाँ पे लैक मीन्स है लैक्टोज। लैक्टोज एक शुगर है, मिल्क शुगर, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। और ऑपेरॉन का मतलब है जीन्स इन क्लस्टर। प्रोकैरियोट्स में जो जीन होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन का मतलब है जो जीन्स या जो ग्रुप ऑफ जीन्स यूज हो रहे हैं लैक्टोज शुगर के डाइजेशन में या उसको यूज करने के लिए। अब बात आती है कि लैक ऑपेरॉन में स्ट्रक्चर जीन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए 3 जीन्स है, ZYA, 3 जीन्स अवेलेबल है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको पता है प्रमोटर भी होता है, ऑपरेटर भी होता है। ये भी प्रमोटर है। अब ये आई क्या है? आई डिप्रेसर जीन है जो डिप्रेसर mRNA बनाता है और डिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज शुगर नहीं है तो लैक्टोज शुगर के डाइजेशन में जो एंजाइम यूज होते हैं यानी कि लैक ऑपेरॉन, वो स्विच ऑफ रहेगा। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो स्विच ऑन रहेगा। अब ये लैक ऑपेरॉन किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर। अभी हम बात करें, अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज शुगर यूज करनी है तो लैक ऑपेरॉन ऑन होगा। अगर लैक्टोज शुगर अवेलेबल नहीं है तो लैक ऑपेरॉन ऑफ होगा। अब ऑन का मतलब क्या है? ऑन होगा, स्विच ऑन होगा लैक ऑपेरॉन, मतलब कि ये जीन्स का क्या बनेगा? mRNA, और फिर क्या बनेगा? प्रोटीन्स। लेकिन अगर लैक्टोज शुगर अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो आई जीन बनाएगा रिप्रेसर और रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पे। तो ये प्रोसेस बंद रहेगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे स्विच ऑफ। लैक ऑपेरॉन अभी है स्विच ऑफ। लेकिन अगर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है तो ये काम करेगी इंड्यूसर का। किसका काम करेगी? इंड्यूसर का। सही मायने में यहाँ पे इंड्यूसर होता है एक आइसोमेरिक फॉर्म लैक्टोज की, जिसका नाम है एलोलैक्टोज। तो देखिए, जैसे ही इंड्यूसर आया, लैक्टोज एंटर किया, तो ये जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिव हो जाएगा। आई जीन रिप्रेसर जो बना रहा है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब हमारा लैक ऑपेरॉन हो गया स्विच ऑन हो गया। तो ये जीन्स बनाएंगे mRNA, क्योंकि ये ऑपेरॉन है, क्योंकि ये क्लस्टर में है, तो ये एक कॉमन mRNA यहाँ पे बनाएंगे। तो ये mRNA हमारे पास बन गया। अब Z जीन कोड करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन कोड करता है परमीएज और A जीन कोड करता है ट्रांसएसिटाइलेज। अब इनका क्या काम है? देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज शुगर को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। परमीएज, नाम से ही पता लग रहा है, परमीएज उसको परमिएबल करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के लिए। और ट्रांसएसिटाइलेज का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। इट हेल्प्स द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमीएज टू परफॉर्म देयर फंक्शन। सो इस तरह से आपने देखा कि लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज को यूज करने के लिए किस तरह से लैक ऑपेरॉन के जो स्ट्रक्चर जीन्स हैं वो कैसे mRNA बनाते हैं और कैसे उनसे एंजाइम्स बनते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। गुड बाय।